सरकार को लगता है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद देश में आवाज उठना बंद हो जाएगा, लोग सवाल करना बंद कर देंगे, लोग डर जाएंगे। तो सरकार इस भ्रम में है कि लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे, लोग अपने अधिकारों की बात करना बंद कर देंगे। इस भ्रम में है सरकार। स्कूली बच्चे, बेरोजगार युवा, आदिवासी, आम जनता, सब तरफ हाहाकार है। क्यों? आखिरकार बीजेपी हरामखोर सरकार है। क्यों? आखिरकार बीजेपी हरामखोर सरकार है। इस सवाल का जवाब हो सकता है मुझे धमकी भरे फोन कॉल से हो सकता है, या किसी प्रकार का सरकार का दबाव हो सकता है। उसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। हरामखोर का अर्थ होता है जो फ्री का खाने वाला हो। हाँ बीजेपी, तुम फ्री का खा रहे हो। हाँ बीजेपी पार्टी के मंत्री लोग, तुम लोग फ्री का खा रहे हो। तुम्हारे में इतना औकात नहीं है कि तुम अपने पैसे से खा सको। जनता का लूट खसोट करके खा रहे हो। जिस उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए हो, जो उम्मीद दिखा करके जनता को, उस उम्मीद को कभी पैरों पर खड़े होने नहीं दिए हो। हाँ तुम हरामखोर हो। हाँ तुम हरामखोर हो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुमने वादा किया है, मोदी की गारंटी का एक लंबा चौड़ा लिस्ट जारी किया है, किताब जारी किया है। उनके पन्ने गिनाने लग जाऊं, उनके वादे गिनाने लग जाऊं तो तुम्हारी टट्टी निकल जाएगी। यदि जितना तुम वादा किए हो उसको पूरा करने में लग जाओ और जनता तुमको वादा गिनाने लग जाए तो तुम्हारी टट्टी निकल जाएगी। हाँ तुम हरामखोर हो। जनता से झूठा वादा करके सरकार बनाए हो, जनता का सपने का घर तोड़ करके अपना घर आसियाना बना रहे हो। हाँ तुम हरामखोर हो। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपका हेमंत कुमार। आज मैं बात करूंगा क्यों हो गई हरामखोर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं कुछ तथ्य रखूंगा आपके सामने। चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, आदिवासी हो, स्कूली बच्चे हो, आज सब तरफ हाहाकार। आखिरकार क्यों हो गई छत्तीसगढ़ बीजेपी हरामखोर सरकार? ये सवाल, ये जहन हर किसी के मन में होगा, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। मैं लगातार इन चीजों को अनुभव करते आ रहा हूं। लगभग 2 साल हो गए सरकार बने। आज हर वर्ग, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे स्कूली बच्चे हो, हर वर्ग तड़प रहे हैं। कुछ तथ्य रखूंगा, तथ्यों के हिसाब से बात करूंगा। ऐसे बात करूंगा तो आपको लगेगा कि हवा हवाई है, सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। मैं बेरोजगार हूं, किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है, मैंने जिसे सुना है उसे सुना सकता हूं। जिसे मैंने सरकार बनाई है, चाहे मैं उसे वोट दूं या ना दूं, वो किसी पार्टी का नहीं, वो किसी व्यक्ति का नहीं, वो किसी धर्म का नहीं, वो किसी जात का नहीं, पूरे प्रदेश का सरकार है। तो मेरा हक बनता है बोलना। मैं बात करूंगा पहले किसानों का। आप किसान की हालत देखिए कि साल में 2 फसल लेने वाले किसान खाद के लिए, बीज के लिए तड़प रहे हैं। जानबूझ करके शॉर्टेज कर दिया जाता है ताकि जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े गोरख धंधा करने वाले, कालाबाजारी करने वाले हैं, उनको लाभ पहुंचाया जा सके। जब सरकारी दुकानों में, जब उचित मूल्य में, जहां दुकान में मिल सकता है खाद, वहां खाद उपलब्ध नहीं है, तो फिर कालाबाजारी कैसे हो रही थी? अभी भी चल रही है, अभी भी खाद की उपलब्धता नहीं है। आपने देखा होगा। जब सरकार साल भर उपभोग कम ना होने वाला शराब पूर्ति कर सकती है, तो क्या साल में 2 बार बीज खाद उपलब्ध नहीं करा सकती सरकार? करा सकती है, लेकिन अपने फायदे के लिए, कालाबाजारी के लिए, किसान को तड़पाने के लिए यह हरकत करती है हर बार, वो सरकार चाहे किसी के रहे। लेकिन सबसे ज्यादा हरामखोरी अभी बीजेपी सरकार कर रही है। दूसरा बात आते हैं, 1 नवंबर से अभी धान का क्रय होगा। 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी। अब धान खरीदी के लिए, बारदाना के लिए किसानों को तड़पाया जाएगा। क्यों तड़पाया जाएगा? क्योंकि किसान इनको हिंदूवादी नेता समझ के, हिंदू धर्म के रक्षक समझ के, इनको राष्ट्रवादी समझ करके वोट दिए हैं। उसका तो फायदा उठाएंगे ना, तड़पाएंगे ना, तब तो बनेगा काम। आज मैं आदिवासियों की बात करूं तो आप देख रहे होंगे लगातार हसदेव जंगल के जो कटाई के विरोध में हैं, आदिवासी विरोध करते आए हैं। अभी तमनार जंगल रायगढ़ काटा गया और आगे बारी आपका बस्तर का है। बस्तर पर नजर लग चुकी है। ये छत्तीसगढ़ को केवल खोखला करने के लिए सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ को केवल चूसने के लिए सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का विकास करने के लिए नहीं। आगे मैं देखता हूं, आगे विषय पर बात करूंगा। यदि मैं बच्चों की बात करूं, स्कूली बच्चों की, तो लगातार आपने देखा होगा कि शिक्षकों की कमी से बच्चे लगातार सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन एक चीज है जिसके लिए अभी तक कोई सड़कों पर नहीं उतरे, वो था किताबों के लिए।
तिमाही पेपर तक हो गया, बच्चों को अभी तक कई स्कूलों में किताब तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, बच्चों तक किताबें तक नहीं पहुंची हैं। आप सोच करके देखिए स्थिति को। क्या शिक्षा व्यवस्था यहीं तक है? क्या शिक्षा व्यवस्था का दुर्गति करना सरकार का ध्येय बन गया है? अब आगे बात करेंगे बेरोजगारों के ऊपर। तो सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती की बात करती है 2 साल के भीतर, 57,000 शिक्षक भर्ती की बात करती है, लेकिन अभी तक एक भी पदों पर भर्ती नहीं की गई। आप सोच करके देखिए कि इस छत्तीसगढ़ की क्या दुर्गति हो रही है। मेरा पहला लाइन ही था हरामखोर। हरामखोर क्यों हो गई बीजेपी सरकार? आप लाइन को समझिए, ये एक दर्द है। सरकार को लगता है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद देश में आवाज उठना बंद हो जाएगा, लोग सवाल करना बंद कर देंगे, लोग डर जाएंगे। तो सरकार इस भ्रम में है कि लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे, लोग अपने अधिकारों की बात करना बंद कर देंगे। इस भ्रम में है सरकार। तो इस भ्रम को खत्म करिए। आपकी तानाशाही ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। लिख के ले लो, ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अब बात करते हैं कि आप तानाशाह कैसे हो गए और तानाशाही का मूल कारण क्या है, इतने हरामखोरी का मूल कारण क्या है। तो मैं बता दूं, कुछ पॉइंट मैं नोट करके रखा हूं। पहले तो इन्होंने जनता को मुफ्त खोरी सिखाई। यदि मैं बात करूं डॉक्टर रमन सिंह के समय का, तो मुफ्त में चावल बांटना, कर्ज माफी, इन्हीं से शुरुआत हुआ है। अब देखा देखी में एक दूसरा पार्टी तो सब करेंगे ही करेंगे। तुम एक करोगे तो मैं 2 करूंगा। सत्ता का लोभ, कुर्सी का लालच है ही ऐसा चीज। ठीक, ये था पहला स्टेप चालू करने का। जनता को पहले इन्होंने नशा दिया, धर्म का नशा, जाति का नशा, और उस नशे के चाशनी में इस तरह से डुबा दिए कि जनता अब निकल नहीं पा रही। अपने आप को ऐसे राष्ट्रवादी साबित किए, ऐसे धर्म गुरु साबित किए, अपने आप को धर्मवीर साबित किए जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। आज परिणाम आप देख रहे हैं। कल ही एक घटना घटा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एक वकील ने जूता फेंक के मारा, सनातन ये वो फलाना ढिमका करके। ठीक, इनको यकीन हो गया है कि भारत में सबसे आगे धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, उसके बाद फिर कोई आता है तो इंसान है। इनको पूरा विश्वास हो गया है कि ये वोट चोरी करके या वोट खरीदी करके सरकार बना लेंगे या ईवीएम में गड़बड़ी करके सरकार बना लेंगे। इनको पूरा यकीन है, इसीलिए इस प्रकार की तानाशाही बरकरार है। इनको पता है कि कहां उलझाना है, किस समय उलझाना है, कैसे उलझाना है, कितना उलझाना है। बीरनपुर घटना को देखे होंगे, कवर्धा का झंडा कांड देखे होंगे। ठीक, इनको पता है कि कैसे कैसे लोग यहां उलझते हैं, कैसे इनको बरगलाते हैं। लोग जब कुत्ते को शहर से, स्ट्रीट से हटाया गया तो सड़क पर उतर आए। कभी लोग बेरोजगारी के लिए, भुखमरी के लिए, गरीबी के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी सड़क के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं, इंसानियत के लिए नहीं उतरे हैं। अभी सोनम वांगचुक जेल में है, सब जान रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है और वो कौन शख्स है, क्या कर रहे हैं। फिर भी सब चुप पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तानाशाही देख रहे हैं। दिक्कत केवल इतनी ही नहीं, एक लाइन तो छूट ही रहा था। अभी बिजली का बिल इस कदर बढ़ा रहे हो, जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ाए थे, उसके बाद कम किए, लोगों को फायदा गिनाए, जीएसटी लगाए, जीएसटी लगाने के बाद मतलब ऐसा जीएसटी लगाए जिसको घटा करके अभी जीएसटी उत्सव मना रहे थे। वैसे ही इन लोग क्या कर रहे हैं, बिजली बिल बढ़ा रहे हैं। जैसे चुनाव आएगा, बिजली के बिल के दरों में कम करेंगे और आपको फिर ललचाएंगे और कहेंगे भाजपा को वोट दीजिए।